बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शहजादा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स विद शहजादा। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आज हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किस तरह इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे इसमें हम इंशाल्लाह। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अमूमन z से शो करते हैं, ठीक है, z से शो करते हैं और ये फॉर्म में होते हैं x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में होते हैं। ये z से इसको हम शो करते हैं और ये इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा। इसमें ये जो x पार्ट है इसका, ये कहलाता है, ये इसका रियल पार्ट कहलाता है, ठीक है, और ये जो y पार्ट है ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो आयोटा वाली टर्म है ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो यही है, इसको हम कहते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। दूसरा इसका हम कहते हैं कि z इक्वल है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें ये इसका कहलाता है पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म कहलाती है। पोलर फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो r और थीटा है। r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z की इक्वल होता है, z की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट का हम स्क्वायर करेंगे और इसका सम, स्क्वायर्स का सम, और फिर उसका स्क्वायर रूट हम जब लेंगे तो हमें r की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है थीटा, और थीटा इज इक्वल टू होता है, थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, या इसको हम आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z भी ये कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, और ये इसका पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी करके लिखते हैं, r CIS और थीटा। इस फॉर्म में भी इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 -1 -4 आयोटा, प्लस 4 आयोटा कर लेते हैं इसको। अब इनको हम प्लस करेंगे। किस तरह से प्लस करेंगे? z1 प्लस z2 जब हम करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐड होंगे, व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर एडेड, देन their real part will be added and imaginary part will be added separately. 2 plus 3 iota plus -1 plus 4 iota, तो ये हो जाएगा 2 plus 3 iota -1 plus 4 iota। अब हम 2 -1 1 आ जाएगा आंसर, प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये हो जाएगा 7 आयोटा। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा। अब अगर सब्ट्रैक्ट करना है, z1 माइनस z2 अगर है तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस -1 प्लस 4 आयोटा।
ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये माइनस है तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, +1 माइनस 4 आयोटा। 2 प्लस 1 3, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट +3 और -4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो हमने मालूम कर लिया Z1 माइनस Z2 कि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये इसका तरीका होगा कि किस तरह से इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो उसको हम पोलर फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे। तो अभी हम बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो r और थीटा है। तो यहां पर z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा के इक्वल है। तो x किसके इक्वल है, इसका रियल पार्ट x 1 के इक्वल है और y किसके इक्वल है, -√3। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट के पोलर में चेंज करने के लिए, पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, r और थीटा। तो r हमें पता है कि किसके बराबर है, √x² प्लस y²। तो इसको मालूम कर लेते हैं, x का स्क्वायर इट मीन्स 1² प्लस y² माइनस √3²। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 3, √4 और √4 इज इक्वल टू 2। आर हमें मालूम हो गया 2। अब मालूम करते हैं थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन x, x इज इक्वल टू 1। तो ये हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3। तो थीटा हमें मिल गया माइनस पाई अपॉन 3। अब हमें इसको चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r हमने मालूम कर लिया है 2 के इक्वल, cos थीटा, थीटा हमने मालूम किया है माइनस पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा और साइन पाई की वैल्यू माइनस पाई अपॉन 3। ये आ गया इसका पोलर कोऑर्डिनेट। z को अगर हम पोलर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो इक्वल होगा 2 इंटू कॉस माइनस पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई अपॉन 3 के इक्वल होगा। तो ये हमने सीख लिया कि किस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो उसको हम पोलर फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे। अब ये एक और एग्जांपल, फाइंड z सच दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है ये असल में r हमें गिवन है, ठीक है। एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। इट मीन्स कि ये हमें थीटा गिवन है पाई अपॉन 4। अब इसको हमें चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, तो देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें x और y की जरूरत होगी, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म मालूम करने के लिए हमें x और y रिक्वायर्ड है, x और y की जरूरत है। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। वो किस तरह से कि x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक। अब यहां से हम x मालूम कर लेंगे, r हमें गिवन है 2, cos थीटा हमें गिवन है पाई अपॉन 4
and we know that the cos pi upon 4, the value of cos pi upon 4 is equal to 1 upon square root of 2. ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमें मालूम हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2. यहाँ पे y मालूम करना है. y के लिए r sin थीटा, r 2 के इक्वल साइन और थीटा है पाई अपॉन 4. We know that the value of sin pi upon 4 is also 1 upon square root of 2. तो यहाँ से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा y is equal to square root of 2. x is equal to square root of 2 and y is also equal to square root of 2. तो z की वैल्यू अब z is equal to हो जाएगा x प्लस y आयोटा, x equal to square root of 2 plus y is equal to square root of 2. तो z हमें मालूम हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा. ये इसका आंसर हो जाएगा और ये है इसके कार्टेशियन फॉर्म. अगर पोलर फॉर्म हमें गिवन है तो हम इस तरह से इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे. अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट मालूम करेंगे. तो लेट कर लिया हमने कि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है r2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2. तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मालूम करना है. तो देखें किस तरह से मालूम करेंगे. z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2. अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 एंड r2 मल्टीप्लाई r2. ठीक है, और बाकी इन दोनों को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. cos थीटा 1 cos थीटा 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा. cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, फिर cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस cos थीटा 1 इंटू आयोटा साइन थीटा 2. अब आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा, आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, फिर आयोटा साइन थीटा 1 इंटू आयोटा साइन थीटा 2. तो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2. अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है इज इक्वल टू -1. आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है. r1 मल्टीप्लाई r2. अब रियल पार्ट इसका हो जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2. ये हो जाएगा माइनस में, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2. ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा. इमेजिनरी पार्ट, अब इन दोनों में से आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2 और यहां से साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 आ जाएगा.
अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में हम ये सीख चुके हैं कि cos θ1 cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा ये इक्वल होता है, अगर हम यहाँ पे लिख ले, सिंस cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। और इसी तरह से इसको हम अगर देखें तो sin θ1 cos θ2 ये इक्वल हो जाता है किसके, sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, हम कहेंगे कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2, ये चीज चेंज हो जाएगी इसमें cos, अब यहाँ पे θ1 और θ2 है तो θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा, और ये चीज चेंज हो जाएगी इस फॉर्म में, मीन्स के साइन θ1 प्लस θ2, ये हो जाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट R1 इंटू R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 θ2। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि कोई अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे तो उनका क्वोशिएंट किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 अपॉन R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। अब हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, इसको रियल बनाएंगे। अब उसका फिर क्या तरीका होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, और कॉन्जुगेट हमें पता है कि जब भी हम कॉन्जुगेट मालूम करते हैं तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देते हैं, तो हमें इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट मालूम हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2। ठीक है, आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, तो आयोटा sin θ2 है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा sin θ2 मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे R1 अपॉन R2, इसको हमने अलग कर लिया, अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, cos θ1 मल्टीप्लाई cos θ2, cos θ1 इंटू cos θ2, फिर cos θ1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा sin θ2 cos θ1 इंटू आयोटा sin θ2। अब आयोटा sin θ1 इंटू cos θ2 ये आ जाएगा प्लस आयोटा sin θ1 cos θ2, और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, अगेन आयोटा स्क्वायर, और sin θ1 इंटू sin θ2, sin θ1 sin θ।
और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा, फार्मूला यहां पे हम अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा टू और माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा R1 अपॉन R2। यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 cos थीटा 2, ये माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे cos थीटा 1 cos थीटा 2 और ये प्लस हो जाएगी टर्म, तो प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। ये इसका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, sin थीटा 1 cos थीटा 2 इंटू माइनस cos थीटा 1 इंटू sin थीटा 2। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस और ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर दोबारा प्लस वाला फार्मूला, सॉरी अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, अब हमें पता है कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 सिंस cos अल्फा साइन बीटा, सॉरी cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा, एंड ये यहां पर जो है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, इट इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अब ये हमारा चेंज हो जाएगा इसमें R1 अपॉन R2। अब डिनोमिनेटर तो 1 हो चुका है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बाकी अब यहां पर क्या आ जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा, इट मीन्स cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हमें मिल गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोशेंट। तो हमने देखा कि जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें R1 मल्टीप्लाई R2 और फिर यहां पर थीटा 1 थीटा 2 प्लस में आ रहा था। और जब हमने इसका कोशेंट मालूम किया तो R1 डिवाइडेड बाय R2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमें मिल गया। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो थीटा इनके ऐड होंगे, दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका थीटा कॉस और साइन में ऐड, दोनों का सम हमें मिलेगा। और जब हम कोशेंट मालूम करेंगे तो थीटा जो थीटा 1 और थीटा 2 है उनका हमें डिफरेंस
मालूम होगा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से एक थ्योरम देखते हैं, डी मॉर्वियस थ्योरम। ये हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रॉब्लम्स के हवाले से ये थ्योरम हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करता है। ये क्या कहता है कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इसकी पावर n है, ठीक है, और n क्या है, फॉर ऑल इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इसकी पावर होल पावर n है, तो ये चेंज हो जाएगा। n जो भी है, जो इसकी पावर है, वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा में चेंज हो जाएगा। वजह इसको कि हम इसको एक्सपेंड करें, कोई भी पावर है उसको हम एक्सपेंड करें बाइनोमियल से या किसी और तरीके से, तो इस थ्योरम की मदद से हम डायरेक्ट पावर को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर वही आएगा। अभी इसके एक एप्लीकेशन के हवाले से एक देखते हैं क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम। √3 माइनस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा और होल पावर 6 है। अब एक तो इसका वही पुराना तरीका हो सकता है कि इसको हम बाइनोमियल से 6 पावर तक एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके और फिर हम इसका सॉल्यूशन मालूम करें, लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डी मॉर्वियस थ्योरम और देखेंगे किस तरह से हमारे लिए इस सवाल को बहुत ही आसान बना देता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, आर और थीटा चाहिए, ठीक है, आर और थीटा चाहिए हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर और थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। अब सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं √3 माइनस आयोटा। इसको पहले अब हम चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ये जो डी मॉर्वियस थ्योरम है ये एप्लीकेबल है फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होगा तब हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में। तो √3 माइनस आयोटा ये इक्वल हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसका आर मालूम करना होगा। तो आर मालूम करने के लिए आर इज इक्वल टू √√3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। अब इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा 3 + 1 √4 इज इक्वल टू 2। तो आर हमें मालूम हो गया 2। अब थीटा मालूम करते हैं। थीटा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। अब y की वैल्यू √3 और थीटा y -1 और x जो है वो √3। तो थीटा हमें मालूम हो जाएगा -π/6 के tan इनवर्स -1 अपॉन √3 जो है वो बराबर होता है -π/6 के। तो आर हमें मालूम हो गया, थीटा हमें मालूम हो गया। अब हम इसको मालूम कर लेते हैं, √3 माइनस आयोटा पावर 6 इज इक्वल टू, अब 2 की पावर भी आ जाएगी 6 और cos थीटा। अब थीटा है -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6 और इसकी होल पावर 6 है, तो ये आ गया 6। अब जब हम डी मॉर्वियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा को, तो π/6 और जब 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा cos π। तो 2⁻6 cos -π
एंड प्लस आयोटा और साइन की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस पाई। जब 6 और पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस पाई। तो अब कॉस माइनस पाई हमें पता है कि किसके इक्वल है, आर टू पावर 6, और कॉस माइनस पाई अपॉन कॉस माइनस पाई हमें पता है कि ये -1 के इक्वल है, और साइन माइनस पाई 0, तो 0 इंटू पाई ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि √3 माइनस आयोटा पावर 6 जो है वो आ गया इक्वल -2 पावर 6। ठीक है, जब हमने न्यूमरेटर की पावर न्यूमरेटर की वैल्यू मालूम की तो ये हमें मिल गया -2 पावर 6 के इक्वल आ गया। अब डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के लिए ये प्लस है, प्लस हो जाएगा, और ये +1 आ जाएगा, तो r तो सेम आ जाएगा। ठीक है ना, r की वैल्यू 2 ही आ जाएगी, क्योंकि √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 + 1 √4 इक्वल टू 2। और ये जब हम थीटा मालूम करेंगे, अब y 1 है, +1 है, ये +1 हो जाएगा अपॉन √3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +π/6। तो जब हम प्लस की वैल्यू मालूम करेंगे, 2 पावर 6 cos π/6, ये प्लस का थीटा की वैल्यू +π/6, ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा cos π एंड sin π। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ पाई बचेगा, इसको भी जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू बचेगी। अब cos 2 पावर 6 cos pi is equal to -1 and sin pi is equal to 0। तो √3 प्लस आयोटा होल पावर 6, इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई -2 पावर 6। अब जब इसको हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, √3 माइनस आयोटा पावर 6 अपॉन √3 प्लस आयोटा पावर 6। तो जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, √3 माइनस आयोटा पावर 6 अपॉन √3 प्लस आयोटा पावर 6 इज इक्वल टू, ये हमें मिल गया था -2 पावर 6, और ये इसकी वैल्यू भी -2 पावर 6 ही आ गई हमारे पास। तो इसको जब कैंसिल करेंगे आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इट मीन्स के √3 माइनस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा होल पावर 6 जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल हमें मिलेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से डी मॉर्गन थ्योरम ने हमारे लिए आसानी की, बहुत ही इस सवाल को हमारे लिए बिल्कुल आसान बना दिया कि जब हमने डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया तो बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ हमें इस पूरे की वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो डी मॉर्गन थ्योरम हमारे लिए बहुत आसानी करता है, बहुत ईज पैदा करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम डी मॉर्गन थ्योरम को ही अप्लाई करते हुए कुछ रिजल्ट बनाते हैं, कुछ रिजल्ट शो करते हैं। इफ x is equal to cos theta plus iota sin theta, then show that x power n plus 1 upon x power n is equal to 2 cos n theta, and x power n minus 1 upon x power n is equal to 2 sin n theta। अब ये दोनों रिजल्ट्स हम प्रूव करते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हमें वैल्यू गिवन है x is equal to cos theta plus iota sin theta। तो अब हमें पहले तो मालूम करना है 1 upon x। ठीक है, तो या अगर इसकी पावर हम n कर लेते हैं,
एक्स पावर एन इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन। तो डी मॉर्विस थ्योरम की मदद से, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विस थ्योरम, ये इक्वल हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, अब 1/x मालूम करते हैं। 1/x इज इक्वल टू 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है, तो सबसे पहले इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1, तो 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इसकी पावर जब हम n लेते हैं, x 1/x पावर n इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर n, तो इट विल बिकम कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अगर इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो x पावर n is equal to cos n theta plus iota sin n theta, and 1/x power n is equal to cos n theta minus iota sin n theta। अब हम इनको ऐड करते हैं, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड है x पावर n प्लस 1/x पावर n, तो x पावर n प्लस 1/x पावर n, adding 1 and 2, adding equation 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को जब ऐड करेंगे तो xn अपॉन 1/x पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब यहां पर आयोटा साइन थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा, साइन n थीटा, ये दोनों टर्म कैंसिल, cos n थीटा प्लस cos n थीटा, तो आंसर हमें मिल गया x पावर n प्लस 1/x पावर 1 इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस cos n थीटा 2 cos n थीटा। जो हमें रिक्वायर्ड था ये एक, तो हमने प्रूव कर दिया कि x पावर n प्लस 1/x पावर n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा के इक्वल आ गया। अब सेकेंड वन के लिए हम देख रहे हैं कि ये बीच में माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो, तो अब देखें इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ पे हमें चाहिए x पावर n माइनस 1/x पावर n,
इट मीन्स कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. तो सब्ट्रैक्टिंग 2, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो 2 में से जब 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x पावर n माइनस 1 अपॉन x पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा माइनस इक्वेशन 2 cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा. जब माइनस करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा माइनस माइनस है तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी. cos n थीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा sin n थीटा. अब यहां पर cos n थीटा पॉजिटिव, cos n थीटा नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमें मिलेगा प्लस 2 आयोटा sin n थीटा और यहाँ पर भी ये आयोटा आएगा यहाँ पर. तो ये आ गया x पावर n प्लस 1 अपॉन x पावर n, हमें मिल गया 2 आयोटा sin n थीटा के इक्वल विच वाज रिक्वायर्ड. तो ये दो हमने और प्रूव किए डिमॉर्गन्स थ्योरम की हेल्प से बहुत आसानी से. उम्मीद है कि बात आप लोगों को समझ आ गई होगी. अच्छा, अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह से हम इनको बनाएंगे, किस चीज़ के इक्वल होंगे. तो यहाँ पे साइन z, अब यहाँ पे याद रहे कि ये जो z है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं e पावर z आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा, और cos z इज इक्वल टू e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2. तो जब साइन और कॉस हमें मालूम हो गया तो टेंजेंट हम आसानी से मालूम कर सकते हैं. टेंजेंट z इक्वल होगा साइन z अपॉन कॉस z. ठीक है, तो यहां पर जब हम साइन z अपॉन कॉस z करते हैं तो हमें जो वैल्यू मालूम होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी? e आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z अपॉन आयोटा e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z. तो ये टेंजेंट z की ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब हम जनरल जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो अब हम चेक करते हैं कि आया वो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको इसकी वैल्यू लिखेंगे तो तब भी वो उसके इक्वल होगा या नहीं, वो 1 के इक्वल होगा या नहीं. साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z इज इक्वल टू 1. ये अब हम चेक करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर z. अब साइन किसके इक्वल है? इस चीज की. ठीक है, साइन की ये वैल्यू है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन की. e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर प्लस कॉस z किसके इक्वल है? कॉस की भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. e पावर आयोटा z
प्लस ई पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये इसके इक्वल आता है या नहीं। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी e आयोटा जेड, e पावर आयोटा जेड का स्क्वायर हो जाएगा e पावर 2 आयोटा जेड प्लस e पावर माइनस 2 आयोटा जेड। ठीक है, और फिर आता है माइनस 2ab। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे e पावर आयोटा जेड इंटू ई पावर माइनस आयोटा जेड, तो e पावर 0 आ जाएगा और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ यहां पर जो मिलेगी टर्म वो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बिल्कुल इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ये आ जाएगा e पावर 2 आयोटा जेड प्लस e पावर माइनस 2 आयोटा जेड प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 आ जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो e पावर 2 आयोटा जेड प्लस e पावर माइनस 2 आयोटा जेड -2 अपॉन -4 प्लस e पावर 2 आयोटा जेड प्लस e पावर -2 आयोटा जेड प्लस 2 अपॉन 4। अब यहां पे एलसीएम आ जाएगा -4 एलसीएम। ठीक है, तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी e पावर 2 आयोटा जेड प्लस e पावर -2 आयोटा जेड -2। अब जब इसको हम डिवाइड करें, -4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो -1 आएगा आंसर। -1 इस पूरी टर्म के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन सब की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस e पावर 2 आयोटा जेड माइनस e पावर -2 आयोटा जेड और ये -2। तो यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे। -2 इंटू -2 सॉरी -2 प्लस हो जाएगा -2 के साथ -4 अपॉन -4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं तो उसमें भी साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 ही मिलता है हमें। अच्छा, अब देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस को। तो साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू e पावर जेड माइनस e पावर माइनस जेड अपॉन 2 और कॉस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू e पावर जेड माइनस e पावर माइनस जेड अपॉन 2। तो अगर यहां से हमें tan हाइपरबोलिक मालूम करना हो तो वो बिल्कुल इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक अपॉन कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू, अब साइन को जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस होगा, तो ये आ जाएगा e जेड माइनस e पावर माइनस जेड अपॉन 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा e पावर z प्लस e पावर माइनस z। ठीक है, एक आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1। अब इसको प्रूफ करते हैं। इसमें भी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो cos की वैल्यू, cos हाइपरबोलिक की e पावर z प्लस e पावर माइनस z अपॉन 2 स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू e पावर z माइनस e पावर माइनस z अपॉन 2 स्क्वायर। अब जब इनका हम स्क्वायर करेंगे, अभी हम कर चुके हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, e पावर z 2z प्लस e पावर माइनस 2z प्लस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर माइनस e पावर 2z प्लस e पावर माइनस 2z माइनस 2 अपॉन 4। अब एलसीएम आ जाएगा इसका 4, यहां पर भी 4 एलसीएम। अब ये दोनों टर्म एज इट इज आ जाएंगे, e पावर 2z प्लस e पावर माइनस 2z प्लस 2। अब ये माइनस है तो ये इन तीनों की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएगी और माइनस प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस e पावर 2z माइनस e पावर माइनस 2z और प्लस 2। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 2 प्लस 2 4 अपॉन 4। तो आंसर आ गया 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि अगर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z है तो वो 1 के इक्वल आएगा। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं कुछ और। अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या रिलेशन है, क्या इनमें कोई रिलेशन है भी या नहीं, क्या एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखते हैं। ये हमने ले लिया फंक्शन साइन आयोटा z, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर हमें याद है साइन का फार्मूला, उसमें अगर हम z की जगह पे आयोटा z पुट कर दें तो देखिए क्या आता है आंसर हमारे पास। ये आ जाएगा e की पावर आयोटा z होता है तो z की जगह पर आयोटा z आ जाएगा, माइनस e पावर माइनस आयोटा और z को हम रिप्लेस करेंगे आयोटा z से अपॉन 2 आयोटा। अब आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, e पावर आयोटा स्क्वायर z माइनस e पावर माइनस आयोटा स्क्वायर z अपॉन 2 आयोटा। अब इस आयोटा को हमें खत्म करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसके लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने आयोटा से। ठीक है। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो जहां पर आयोटा स्क्वायर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे -1 से, तो e पावर माइनस z माइनस ये हो जाएगा माइनस और आयोटा स्क्वायर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर ये आयोटा इसके साथ हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आयोटा आगे इसके साथ मल्टीप्लाई और ये आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, e पावर माइनस z माइनस e पावर z अपॉन -2। अब ये माइनस है तो हम इन दोनों न्यूमरेटर की साइन चेंज कर दें तो हमें मिलेगा आयोटा, ये माइनस है तो ये प्लस
और ये टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगी, पावर एज इट इज रहेंगे अपॉन 2। अब हमें पता है ये जो फैक्टर है, अभी हम सीख क्या है, ये किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक z के इक्वल है। ये जो टर्म है, ये जो फैक्टर है, इसमें ये साइन हाइपरबोलिक z के इक्वल है। तो इसका मतलब है अगर साइन आयोटा z है तो ये इक्वल हो जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक z के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान इसका प्रोसीजर कि किस तरह से हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक को चेंज किया हाइपरबोलिक फंक्शन में। तो आज हमने सीखा आज हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके मुख्तलिफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके हाइपरबोलिक फंक्शंस और भी बहुत कुछ हमने सीखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उनकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी आप लोगों के इंशाल्लाह। अब यहाँ पे ये आप लोग की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले मैं एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, ये 2 क्वेश्चन है, इनको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन पहले इनको हम x प्लस वाई आयोटा वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, और इनको ये 2 क्वेश्चन है, इनको एक्सप्रेस करना है कार्टेशियन फॉर्म में, इसको चेंज करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर लाना है यूजिंग डी मोरवियस थ्योरम जो हमने आज सीखा है। और इसके बाद ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ हिंट है आपके लिए कि इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, इसको राइट हैंड साइड से, तो फिर इक्वल आ जाएंगे आसानी से। इसको भी इसी तरह से राइट हैंड साइड, ये भी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये इजीली इनके इक्वल आ जाएंगे। और हमने सीखा है साइन, कॉस और टेन का, तो बाकी के जो 3 हैं, कॉट है, सेकेंट है या हाइपर कॉसेक है, तो इनको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का इन्वर्स हो जाएगा और सेकेंट है वो कॉस का इन्वर्स हो जाएगा, और इसी तरह से जो कोटेंजेंट है वो टेन का इन्वर्स हो जाएगा, तो वो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल साबित होगा आप लोगों के लिए। ये याद रखना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।